जया प्रदा एक भारतीय बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है। इन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टारों के साथ कई फिल्में की हैं। ये एक बेहतरीन अदाकारा है। इन्होंने बहुत सी सफल फिल्में की हैं। अभिनेत्री के अलावा वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है, जो इन्होंने बीते 25 सालों में दिखाया भी है। ये भाजपा में शामिल होने से पूर्व समाजवादी पार्टी की नेता थी। अपने राजनीतिक करियर में जया प्रदा ने कई बार राजनीतिक दल बदले हैं। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजमंड्री, आंध्र प्रदेश में हुआ। इन्होंने संगीत और नृत्य की शिक्षा बचपन से ही लेना शुरू कर दिया था। इनके पिता का नाम कृष्णा और माता का नाम नीलवाणी था। 1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही विवाहित थे, और उनके 3 बच्चे थे। इस शादी ने काफी विवादों को जन्म दिया, विशेषकर इसलिए कि नाहटा ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और अपनी पहली पत्नी के साथ जया प्रदा से शादी करने के बाद भी बच्चे पैदा किए। जया प्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चे नहीं हैं। जया प्रदा जब छोटी थी तभी से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एक बार ये अपने स्कूल की एक प्रतियोगिता में नृत्य कर रही थी, तभी एक निर्देशक की नज़र इन पर गई और उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका दिया। इन्होंने सबसे पहले तेलुगु फिल्म में काम किया, उसके बाद और भी कई भाषा जैसे कि तमिल, हिंदी आदि फिल्मों में काम किया। जया प्रदा ने 1979 में सरगम फिल्म में काम किया। इसके बाद उन्होंने इसी साल लोक परलोक फिल्म में भी काम किया। इसके बाद इन्होंने 1982 की फिल्म कामचोर में गीता के रोल को निभाया। 1983 में फिल्म कयामत में और 1983 में ही जितेंद्र के साथ फिल्म मवाली में अभिनय किया। 1984 में फिल्म शराबी, मकसद और हैसियत जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1985 में उन्होंने पाताल भैरवी फिल्म में एक राजकुमारी के रोल को निभाया। इसी साल इन्होंने संजोग, जबरदस्त, मेरा साथी जैसी फिल्मों में भी काम किया। 1986 में जया प्रदा ने स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत जैसी फिल्मों में काम किया। 1987 में उन्होंने औलाद फिल्म में काम किया। सन 1989 में उन्होंने जादूगर फिल्म में अभिनय किया और 1990 में इन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म आज का अर्जुन में अभिनय किया। 1991 में उन्होंने वीरता फिल्म में काम किया और धर्मेंद्र के साथ फरिश्ते फिल्म में काम किया। सन 1993 में इन्होंने इंसानियत के देवता, धरती पुत्र जैसी फिल्मों में काम किया। 1995 में इन्होंने धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ फिल्म पापी देवता में काम किया। 2013 में भी इन्होंने रज्जो फिल्म में अभिनय किया। जया प्रदा ने 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामराव के साथ तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। बाद में उन्होंने रामराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गईं। 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफल रहीं। जया प्रदा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन असफल रहीं। दोस्तों, वर्ष 2010 में कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2 फरवरी को उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। वर्ष 2011 में जया प्रदा ने अमर सिंह के साथ मिलकर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच की शुरुआत की। जया प्रदा 10 मार्च 2014 को राष्ट्रीय लोक दल में भी शामिल हुई थी। साथ ही बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जया प्रदा और श्रीदेवी को अपने समय में कट्टर प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। के विश्वनाथ ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1979 की हिंदी फिल्म सरगम में जया प्रदा को कास्ट करके बॉलीवुड में उनका परिचय कराया था। इस फिल्म के शुरुआती दिनों में उन्हें हिंदी बोलने में काफी कठिनाई हुआ करती थी, जिसके चलते उन्होंने हिंदी भाषा को और भी बेहतर जानने के लिए हिंदी का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1982 में निर्देशक के विश्वनाथ ने उन्हें कामचोर हिंदी फिल्म के साथ दोबारा से लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पहली बार धारा प्रवाह हिंदी बोली।
जया प्रदा चेन्नई में अपने नाम से एक थिएटर ग्रुप चलाती हैं। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे जया प्रदा को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानते थे।